हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल नाइस एकेडमी में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको फंक्शंस या मेथड्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। ये क्वेश्चंस आपके फंक्शन या मेथड चैप्टर से हैं। इसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल फंक्शंस के हैं, कुछ फंक्शंस के हैं और कुछ कंस्ट्रक्टर के भी होंगे। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ ए मेथड दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ऐसा कौन सा मेथड है जो कि मेथड के अंदर हम ऐसा कौन सा कीवर्ड या रिटर्न टाइप यूज करते हैं जो कि हमें रिटर्न टाइप नहीं देता है, जो हमें वैल्यू रिटर्न नहीं कराता है। ऐसा कीवर्ड हमको यहाँ से फाइंड करना है। इंट है, फ्लोट है, वॉइड है या डबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड इन ए क्लास डिफरेंशिएटेड बाय मेथड सिग्नेचर। तो आप इसको क्या कहेंगे? अगर उसने कहा कि हम एक से ज्यादा मेथड्स को उनके सिग्नेचर के आधार पर अलग अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है कि फंक्शन डबलिंग कहलाता है या नन ऑफ द मेंशन, कौन सा कहलाता है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास नेम। उसने बोला ऐसा मेथड जो जिसका नाम क्लास नेम से मैच करता होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनलाइज कहलाएगा, डिलीट कहलाएगा, क्लास कहलाएगा या कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। फोर्थ वन, विच मेथड कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम। ऐसा कौन सा मेथड है जो हम अपने प्रोग्राम में केवल एक बार ही लिखते हैं, डिफाइन करते हैं? कौन सा मेथड करते हैं? मेन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, स्टैटिक करते हैं या प्राइवेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट। इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको चूज करना है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास are allotted memory for all the variable defined in the class. If a function is defined public, it can be accessed by object of other class by inheritance. Main method must be made public. All object of class are allocated memory for the method defined in the class. नेक्स्ट वन, विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। इसका हमको आउटपुट बताना है। यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है बॉक्स नाम की, इंट विड्थ, इंट हाइट, इंट लेंथ और इंट वॉल्यूम, यानी कि विड्थ, हाइट, लेंथ और वॉल्यूम ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं जिनको हमने इंटीजर डेटा टाइप में डिफाइन किया हुआ है। और वॉइड वॉल्यूम नाम का एक मेथड क्रिएट किया गया है जिसमें इन वेरिएबल्स को हमने पैरामीटराइज के रूप में यूज किया हुआ है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ हो गया है। अब उसके बाद हमने एक क्लास बनाई पैरामीटराइज मेथड करके, जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यूज किया है। और जहां पर हमने क्या किया हुआ है, बॉक्स नाम की क्लास थी, इस क्लास को obj नाम का एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट किया है और न्यू बॉक्स नाम का हमने यहाँ पर फिर से क्लास को यूज कर दिया है। और हमने ये जो डेटा मेंबर्स थे उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर उनको कॉल कराते हुए यूज कर दी है। अब आपको यहाँ बताना है कि इनमें से आंसर कौन सा आएगा हमारा। कहने का मतलब वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा या 25 आएगा। तो वॉल्यूम में उन्होंने लिखा हुआ है कि 3,2,1, यानी कि वॉल्यूम वाला जो फंक्शन था उसमें जो वैल्यू गई है वो कौन कौन सी गई है? 3,2,1। तो अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के देखना है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। इस जावा प्रोग्राम को आपको रन करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आना है। डिटरमाइन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम में सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1.0 आएगा कि 10 आएगा कि 0.0 आएगा कि 0.5 आएगा। The implicit return type of a constructor is, constructor का implicit return type कौन सा होता है, void होता है या there is no return type या class object in which it is defined, none of the above। तो constructor में return type होता है या नहीं होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तब आप इस चीज को पढ़ेंगे। What is the prototype of the default constructor? Default constructor का prototype क्या होता है, कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं, ये आपको बताना है। जैसे पब्लिक टेस्ट void लिख दिया, या टेस्ट अकेला, या टेस्ट void, या पब्लिक टेस्ट, none of the these। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आपको बताना। What is the math dot floor? 3.6 की आपको मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू बतानी है। तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या आएगी और मैथ डॉट फ्लोर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ए क्लास फॉर द यूज ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ द क्लास आर। जो वेरिएबल्स हम क्लास के नीचे यानी क्लास के बाद डिफाइन करते हैं, उन मेथड्स उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, या नन ऑफ द दीज कहते हैं। विच ऑफ द मॉडिफायर कैन नॉट बी यूज्ड बाय कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा मॉडिफायर यूज्ड नहीं होता है?